हर चीज पर उन्होंने प्रकाश डालते हैं, अपने जीवन से ही डाल देते हैं। जैसे संत शिरोमणि रविदास जी जब पैदा हुए, 4-5 दिन तक अपनी माँ की दूध ही नहीं पी उन्होंने। और इस बात से साबित हुआ कि पिछले जन्म के कारण इस जीव को इस जन्म में भी अपने कर्म साथ लेके आना पड़ता है। घटना कुछ ऐसी थी, रामानंद जी सत्संग किया करते, संगत आती थी बहुत, बड़े सादे, सबके हितकारी थे। गरीब के तो सबसे ज़्यादा ही सबकी बात सुनते थे, उनकी शंका समाधान करते थे और जीवन कल्याण के लिए हमेशा सबके लिए तत्पर रहते थे, उनको हर प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। तो रविदास जी भी उनके आश्रम में ही रहते थे और एक भिक्षुक के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो रोजाना भिक्षा लेने के लिए जाएं। तो इस बात से हो गया कि गुरु के दरबार में रह के जो सेवा करता है, सेवक है, उसका काम सेवा करने का धर्म है। आज्ञा सतगुरु की मानने का धर्म है। गुरु की आज्ञा को पाके रोजाना वो काशी जी में पैदा हुए थे, काशी जी में जाते थे। उनके जन्म के बारे में वास्तविकता तो नहीं, लेकिन कुछ 1377 कहता है, कोई 1385, कोई 1388 कहता है। लेकिन ये बात अवश्य है कि वो 120-25 साल की उम्र तक इस धरा पर रहे थे। तो वो एक दिन भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा का मतलब होता है साधु लोग एक घर से नहीं लेते थे, नहीं तो कोई भी उनको दे दे। और उसका ना लेने का कारण भी ये है कि एक घर में भिक्षा लेने से एक ही आदमी के विचार और ख्यालात, उसका अन्न दोष कैसा भी है, अन्न गुण जैसा भी है, वो उनको भी प्रभावित करता। तो इसलिए संत महात्माओं ने नियम बड़ा रखा था कि भिक्षुक भिक्षा के लिए घर घर जाए, थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ से लेके आए। किसी का अगर उसमें अन्न दोषपूर्ण है तो किसी का गुणों से भरा हुआ भी है, कोई सच्चाई की कमाई का है तो कोई बेईमानी का कमाई का, सब मिलके वो शुद्ध हो जाता था। संतों की दृष्टि पड़ने से उनमें कोई दोष होता था वो भी ठीक हो जाता। रोजाना लेके आते थे, लेकिन एक दिन गलती हुई। बरसात का मौसम था, जो ही आश्रम से निकले भिक्षा लेने के लिए, पास में एक कंजूस सेठ का घर था। अब ये भी बात सोचने की है कि कंजूसी आदमी को, कंजूस आदमी होगा, वो बेईमान भी होगा, वो झूठा भी होगा, वो ठग भी होगा, वो झूठी कसम भी उठा देगा, क्योंकि बिना इन बातों के काम चलता नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से झूठे उनको मानते थे और उनसे सब उनको पसंद नहीं करता था कोई भी। लेकिन जो ही रविदास जी निकले, पैर फिसला, गिर गए, चोट लग गई। उन सेठ के 2 भाई थे, एक का नाम छोटू मल था, एक का नाम खोटू मल था। वो छोटू खोटू मल उसको लेके चले गए, या उनका कोई लड़का, और सारी भिक्षा बोले कि आपसे चला नहीं जाएगा। उन्होंने उस दिन का अन्न घर से ही दे दिया। रामानंद जी ने पूछ लिया उस दिन के, भाई भिक्षा कहाँ से आई आज ये? क्योंकि अन्न तो प्रभावित करता है, विचारों को प्रभावित करता है। दूषित अन्न, गलत तरीके से खाया अन्न, क्योंकि संतों का फरमान है, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। जैसा अन्न का मतलब, अन्न में गुण है कि सात्विक होना चाहिए। सात्विक में हल्का भोजन होता है। लेकिन रामानंद जी के विचार और ख्यालात में कुछ तब्दीली आई, तो कहने लगे, कहाँ से ले आए थे अन्न? कहने लगे, जी आज मैं भिक्षा लेने जा नहीं सका, एक ही घर से लेके आया। उन्होंने गुस्से में आके और उनको कह दिया कि जा, तेरे को भोगना पड़ेगा। और उसके कारण से उनके 8-10 दिन के बाद रविदास जी के प्राण छूट गए। तो 4-5 दिन तक उसको पिछला जन्म याद था उसको,
उन्होंने अपनी माँ की दूध ही नहीं पी। उनकी माँ का नाम घुरबिनिया या कुछ ऐसा था। कहने लगी अपने पति से कि आप जाते क्यों नहीं हो, किसी महात्मा से पूछ के आओ, किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से पूछो कि क्या कारण है, या ये बच्चा आया है तो सोचता होगा कि देखो मैं किस गरीब घर में आ गया, या सोचता होगा देखो मैं किस जाति में आ गया, मुझे इतनी नीची जाति में क्यों जन्म लेना पड़ा, तो इसलिए दुखी है, और किसी महापुरुषों की संत शरण में जाके पूछ के आओ। लेकिन ये बात का भेद खुलता है, वो चल पड़े उनकी बात सुन के जाता हूँ। जो ही गली में निकले रामानंद जी कुछ शिष्यों के साथ सामने से आ गए। उनको बड़ी खुशी हुई बंदगी की रामानंद जी से। कहने लगे भक्ता कहाँ चले आज? बोला जी कहाँ चले, मैं तो ऐसे ही निकला था, ऐसे ऐसे बात है, आपकी कृपा से घर में लड़का हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की दूध ही लेता ही नहीं है, 4-5 दिन से कुछ भी नहीं लेता। बोला मैं तो पूछने के लिए ही जा रहा था। बोले हम भी तो ऐसे ही आए हैं, कोई मतलब नहीं था। सीधे उनके घर गए, रामानंद जी ने गोदी में लिया और गोदी में लेके कहने लगे जा भाई तेरा कर्म अब पूरा हुआ, अब तो आराम से दूध पी और ठीक से अपना काम करना, तेरे जो कर्म का फल था वो पूरा हो चुका। बोला कि जा उसकी माँ को दे। अंदर लेके गया, उसने रोना भी बंद कर दिया और अपनी माँ की दूध दी उसने ले ली। एक शिष्य रामानंद जी से कहने लगा जी क्या कोतक था ये, आप हमें समझाओ, समझ में नहीं आया, आप सुबह सुबह बिना मतलब के इन गलियों में आने का क्या मतलब? आप पंडित ये नीची जाति इनकी बस्ती में आए और बच्चे को ये क्या कहा आपने कि तेरा कर्म पूरा हुआ। फिर उन्होंने ये कहानी बताई कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, और वो पिछले इसका मतलब है कि हमारा जन्म जो पिछला था, अब भी हमें भी जो जन्म मिला है ये नया काम नहीं है। हमने भी कोई न कोई शुभ और नेक कर्म किए होंगे, उसका कर्म फल यह है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे घरों में जन्म मिला, हर प्रकार से सुख सम्मति है, और उससे भी आगे बढ़ के संतों का संग मिलना, सत्संग मिलना और उनसे नाम की दीक्षा मिलना तो बहुत ही शुभ कर्मों का फल है। कोटि जन्मों में इंसान जब भटका खा लेता है तब इंसान का चोला मिलता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।